फॉर्मेट हमारा ये कहता है कि हफ्ते की शुरुआत में 3 मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं और उसके बाद खेल के नियमों के अनुसार अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ऐड करते हैं। स्टॉप लॉसेज हैं, टारगेट है, आपके साथ भी शेयर कर दिए जाते हैं। और इस शो का आइडिया ये है कि पूरी अकाउंटेबिलिटी और रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके सामने तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड रखा जाए। तो चलिए शो में करते हैं स्वागत। सबसे पहले मेरे असेट शेरखान के मुत्तु सेल्वराज एम, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे और आईडीबीआई कैपिटल के देवेन मेहता हमारे साथ। आप तीनों का नमस्कार, शो में स्वागत है। बिल्कुल रूपक जी, क्या विचार है इस हफ्ते के लिए? क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी, कोई खास सेक्टर है रडार पर? जी, रणनीति तो आपने बता दिया कि सेल तो नहीं कर सकते इस लेवल पे, और बाई के लिए भी मोमेंटम उतना खास कुछ नहीं। मुझे लगता है ये सेल मोमेंटम शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए चलेगा। सेलिंग के लिए बहुत सारे स्टॉक्स मिलेगा, बट अभी फिलहाल मुझे थोड़ा डाइसी लग रहा है मार्केट। हाँ, डेफिनेटली टफ रहेगा शॉर्ट साइड का ट्रेड ढूंढने में, बट मैं वही ढूंढूंगा जो मार्केट सपोर्ट करेगा। मोस्टली शॉर्ट साइड के ट्रेड ही ढूंढेंगे रिस्क लेके। ऑलराइट, तो शॉर्ट साइड के आइडियाज पर ही मार्केट का फोकस फिलहाल के लिए बना रहेगा। रूपक जी, पहला आइडिया आपकी तरफ से? पहला आइडिया सेल कॉल रहेगा। जैसे कि मैं बता रहा था, सेल कॉल ज्यादा मिलेगा मार्केट में, हालांकि रिस्की है। मेरा पहला कॉल रहेगा आईएफएल में शॉर्ट कॉल। अराउंड 462 चल रहा है स्टॉक, तो स्टॉक में सेल की सलाह रहेगी अराउंड 462, और नीचे जाने की उम्मीद है क्योंकि कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया, तो नीचे का टारगेट रहेगा 442, और हायर एंड पे स्टॉप लॉस रखना होगा 470 का। 470 के स्टॉप लॉस के साथ ये दूसरी एनबीएफसी है जहां पर बिकवाली की सलाह निकल कर आ रही है। 5% नीचे 442 रुपए का टारगेट, 470 रुपए का स्टॉप लॉस, 462 रुपए के करीब का भाव चल रहा है। फिल फाइनेंस यहाँ पर रखेगा फोकस। रूपक जी, दूसरा आइडिया? दूसरा आइडिया मेरा बाई साइड में रहेगा, ये रहेगा प्राज इंडस्ट्रीज। स्टॉक ने बहुत दिनों के बाद एक डिसाइसिव मूव देने के लिए रेडी लग रहा है। मुझे आज के दिन वॉल्यूम बेस्ड बाइंग देखने को मिला, तो मुझे लगता है कि 31660 के आसपास चल रहा है स्टॉक में। बाई की सलाह रहेगी अराउंड द करंट मार्केट प्राइस फॉर टारगेट ऑफ 342, और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 307। 307 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कीजिए और 342 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। खास बात यह है कि जब क्रूड ऑयल में सर्ज आता है तो मार्केट को ऐसा लगता है कि दोबारा से सरकार का फोकस आएगा एथेनॉल पर, और इसी के चलते चाहे प्राज इंडस्ट्रीज है, बाकी की शुगर कंपनीज, सब में आज खरीदारी नजर आएगी। दो आइडियाज हमने ऑलरेडी पोर्टफोलियो में जोड़ दिए। अब एक काम करते हैं, तीसरे आइडिया की तरफ आगे बढ़ते हैं। और रूपक जी, अब एक काम करिए, तीसरा आइडिया आप पहले बताइए। तीसरा आइडिया मेरा सेल कॉल रहेगा पेट्रोनॉट एलएनजी। स्टॉक ने डेली चार्ट पे 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे कंफर्म एक ब्रेकडाउन दे दिया, तो सेंटीमेंट अराउंड द स्टॉक बहुत ही नेगेटिव लग रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। नीचे मुझे लगता है 260 तक जा सकता है, तो सेल की सलाह रहेगी अराउंड 27660 फॉर टारगेट ऑफ 260, और हायर एंड पे स्टॉप लॉस डालना होगा 282 पे। 82 के स्टॉप लॉस के साथ पेट्रोनेट एलएनजी यहाँ पर नजर रखेगा, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया में जो तनाव गैस को लेकर है, इसका इम्पैक्ट स्टॉक पर सीधे तौर पर आता है। ओएनजीसी का आपकी स्क्रीन पर, ओएनजीसी के चार्ट को देखें, 3-3.5% तक की गिरावट है। सभी को ये लग रहा था कि जिस प्रकार से क्रूड में बड़ा उछाल है, ओएनजीसी में मूव आना चाहिए। स्वाभाविक है, लॉजिकल ट्रेड अब तक के लिए, लेकिन ये तो स्टॉक लुढ़क कर आ गया डे लो पर। रूपक जी, ओएनजीसी का चार्ट देखकर बताइए सर, क्या हो गया स्टॉक में और कितनी और गिरावट आ सकती है? देखिए, ओएनजीसी का चार्ट पे जो एक ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट के बाद एक्सपेक्टेड था कि रैली आना चाहिए। उसके बाद क्रूड का प्राइस राइज और सिग्निफिकेंट प्राइस राइज की चलते और भी एक्सपेक्टेशन बढ़ गया, लेकिन हायर एंड पे सेलिंग प्रेशर मिला। 290 के एक रेजिस्टेंस है, उस 200 लेवल को निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। फिलहाल तो मुझे लगता है स्टॉक बाय ऑन डिप्स जोन में रहेगा। 257 का स्टॉप लॉस से स्टॉक को बाय किया जा सकता है। रिकवरी में 290, और उसके ऊपर एक सिग्निफिकेंट रैली देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, तो लेवल्स आप नोट कर लीजिए। चलिए अब एक काम करते हैं।